हिंदू धर्म क्या है? इसे कौन कौन लोग मानते हैं? इस धर्म में क्या होता है? दोस्तों, अगर आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपको इसकी कुछ बेसिक चीजें तो पता ही होंगी कि किस तरह हिंदू धर्म में इंसान रहता, खाता, पीता और जीता है। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? हिंदू धर्म का मतलब क्या होता है? ये शायद किसी को पता होगा। इसलिए आज के इस खास वीडियो में मैं आपको धर्म से जोड़ने वाला हूं। आपको यह बताऊंगा कि असल मायनों में हिंदू धर्म होता क्या है और क्यों इसे इतना ज्यादा खास माना जाता है। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये नेक काम कर लें। हिंदू धर्म, जिसे संसार का प्राचीनतम धर्म कहा जाता है, जिसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से पहले की है। दोस्तों, हिंदू धर्म को भारत की अलग अलग संस्कृति और परंपराओं का मिश्रण माना जाता है, जिसका कोई संस्थापक नहीं है। हिंदू धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग भारत, नेपाल, मॉरिशस में पाए जाते हैं। हालांकि कई सारे लोग फिजी जैसे देशों में भी रहते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म अपनी उपासना पद्धति, मत, संप्रदाय और दर्शन को समेटे हुए है। दोस्तों, यह दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म है। जहां सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को माना जाता है, उसके बाद इस्लाम धर्म के अनुयायी दुनिया में मौजूद हैं और फिर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग आते हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग भारत में रहते हैं। लेकिन अगर हम परसेंटेज के आधार पर देखें तो हिंदू धर्म के लोग अधिकतर नेपाल में रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म में कई सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन ये एकेश्वरवादी धर्म है, जिसे सनातन धर्म या वैदिक धर्म भी कहते हैं। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म को ऑफिशियल तौर पर हिंदू आगम कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू केवल एक धर्म संप्रदाय नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। दोस्तों, अगर हम हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में बात करें तो सनातन धर्म को दुनिया के सबसे पुराने धर्म के तौर पर जाना जाता है। हालांकि इसके इतिहास के बारे में अनेक विद्वानों के अलग अलग मत है। जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो हड़प्पा और मेहरगढ़ जैसे पुरातात्विक अन्वेषणों के आधार पर हिंदू धर्म को कुछ हजार वर्ष पुराना मानते हैं। जहां भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं, जैसे कि अज्ञात देवियों की मूर्तियां, भगवान शिव का शिवलिंग, शिव और पाशुपति जैसे देवताओं के मुद्राएं और पीपल की पूजा जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सी चीजें सामने आई हैं, जैसे कि इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ जो कि स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक अहिंदे यूरोपीय भाषा बोलते थे। आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। पहले दृष्टिकोण के अनुसार 1700 ईसा पूर्व में आर्य अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में बस गए। तभी से वे लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए वैदिक संस्कृत में मंत्र रचाने लगे। जहां पहले 4 वेद रचे गए, जिसमें सबसे पहला वेद ऋग्वेद था। हालांकि इसके बाद उपनिषद जैसे ग्रंथ आए, जहां कई सारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया, जिन्होंने फिर से उसे लिपिबद्ध किया। बौद्ध, जैन और अन्य धर्म के अलग हो जाने के बाद वैदिक धर्म में काफी परिवर्तन आया। नए देवता और नए दर्शन सामने आए और इस तरह से आधुनिक हिंदू धर्म का जन्म हुआ। पर दोस्तों, ये तो केवल एक दृष्टिकोण है। अगर हम दूसरे दृष्टिकोण की बात करें तो हिंदू धर्म का मूल्य सिंधु सरस्वती परंपरा से भी पहले से है। हालांकि भारत के विरोधी विद्वानों ने इस बात को झुठलाने के कई प्रयास किए, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। यही वजह है कि हिंदू धर्म को ही दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हिंदू शब्द सिंधु से लिया हुआ माना जाता है। संस्कृत में सिंधु शब्द के 2 मुख्य अर्थ हैं। पहला अर्थ है सिंधु नदी, जो कि मानसरोवर के पास से निकलकर लद्दाख और पाकिस्तान से बहती हुई समुद्र में मिलती है, और सिंधु का दूसरा अर्थ है कोई समुद्र या जल राशि। इतना ही नहीं, अगर हम ऋग्वेद की नदी स्तुति को देखें तो उसके अनुसार भारत 7 नदियां हुआ करती थीं। जैसे पहली नदी थी सिंधु,
दूसरी सरस्वती, सतलज, झेलम, व्यास, रावी और चेनाब। हालांकि एक अन्य विचार यह भी कहता है कि हिमालय के प्रथम अक्षर ही और इंदु के आखिरी अक्षर इंदु को मिलाकर हिंदू शब्द बनाया है। जो पूरा यह भूभाग था इसे हिंदुस्तान कहा गया। वैसे अगर आसान भाषा में देखा जाए तो सनातन धर्म का अर्थ शाश्वत यानी कि सत्य, जो सत्य है वही सनातन है और इसी को सनातन धर्म कहते हैं। ऐसे में अगर हम सनातन धर्म से जुड़े जड़ तत्व की बात करें तो ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनके हम आभास में रह सकते हैं और जिनको अभिभूत कर सकते हैं, और यही शाश्वत शक्ति की श्रेणी में आते हैं। ये अपना रूप बदल सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं हो सकते। दोस्तों, विज्ञान भी अभी तक सनातन धर्म को पूर्ण रूप से जानने में सक्षम नहीं हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की अवस्था में ब्रह्म के रहस्य को जाना और उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया है। वेदों में सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्राह्मण के रहस्य से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसकी महत्वता को समझाया गया था। मोक्ष के बिना आत्मा की कोई गति नहीं है, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। लेकिन सवाल यह आता है कि मोक्ष का मार्ग क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में मोक्ष ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कहा जाता है कि नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जन्म और मृत्यु तो मिथ्या है, जगत ब्रह्मपूर्ण है। ब्रह्मा और मोक्ष की ही सत्यता है। मोक्ष से ही ब्रह्म हुआ जा सकता है। इसके अलावा खुद के अस्तित्व को कायम करने के कोई उपाय नहीं। ब्रह्म के प्रति समर्पित रहने वाले ब्राह्मण और ब्रह्म को जानने वाले ही ब्रह्म ऋषि होते हैं, और ब्रह्म को जानकर ब्रह्म में हो जाने वाली ही ब्रह्मलीन कहलाते हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसका कोई विरोधाभास नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए हैं, जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा ही कहा। इसमें कोई मिलावट नहीं है, और इसी वजह से हमारा सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म इतना ज्यादा महान कहलाता है, जिसमें हर एक चीज का प्रमाण मौजूद है। वैज्ञानिक जिस चीज को साबित नहीं कर पाते, सनातन धर्म उस चीज को सालों पहले ही बता चुका है, और यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, उम्मीद है आपको सनातन धर्म से जुड़ी सारी बातें पता चल गई होंगी। बाकी आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल सनातन की वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।